प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, तो एक और नया वीडियो आ चुका है आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर कंडीशनिंग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ के ऊपर, जिसमें मैं आपसे 10 ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज गेन करने के लिए, HVAC फील्ड को जानने के लिए, या ये कह लीजिए किसी भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के नज़रिए से। तो इससे पहले 3-4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप चाहे तो उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चंस या कोई सा भी पार्ट मिस ना कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे एयर कंडीशनिंग के रिलेटेड 10 ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और हो सके तो सारे सवाल को अटैम्प्ट करिएगा। तो पहला सवाल आता है आपके सामने पे, वेयर डज़ द कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है वो इनमें से किस पार्ट में कंप्लीट होती है। ऑप्शन ए है इन कंप्रेशर यानी कि कंप्रेशर में, ऑप्शन बी है इन इवेपोरेटर यानी कि इवेपोरेटर में, ऑप्शन सी है इन एक्सपेंशन वाल्व यानी कि एक्सपेंशन वाल्व में, और ऑप्शन डी है इन कंडेंसर यानी कि कंडेंसर में। तो इन सभी पार्ट में से किस पार्ट में कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो समय समाप्त होता है दोस्तों आपका। तो इसका सही आंसर है कंडेंसर। कंडेंसर में ही रेफ्रिजरेंट वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या ये कह लीजिए कंडेंस होकर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विच पार्ट इज़ नॉट इसेंशियल इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या RAC 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूज़ में नहीं आता है। तो ऑप्शन है एब्जॉर्वर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है कंडेंसर, ऑप्शन डी है कंप्रेशर। तो इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि यूज़ में नहीं आता है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर समय समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंप्रेशर। जी हाँ, कंप्रेशर का यूज़ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं एब्जॉर्वर, जनरेटर, कंडेंसर, इन सभी का यूज़ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है। तो जितने भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सवाल नंबर 3 आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग रिले, यानी कि स्टार्टिंग रिले जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए टू स्टार्ट अ मोटर, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन सी है डिस्कनेक्टिंग द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे। तो टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही स्टार्टिंग रिले के फंक्शन है। टू द स्टार्ट द मोटर, टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन सी है डिस्कनेक्टिंग द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, द कलर कोड ऑफ रेफ्रिजरेंट अमोनिया इज़, यानी कि जो अमोनिया का सिलेंडर होता है उसका कलर कोड क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑरेंज, ऑप्शन बी है वाइट, ऑप्शन सी है लाइट ब्लू, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इनमें से कोई चारों में से एक है अमोनिया का कलर कोड। तो यहाँ पर समय समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइट ब्लू। जी हाँ, अमोनिया का जो कलर कोड होता है वो है लाइट ब्लू। तो जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको कलर कोडिंग किया जाता है जिससे कि उनकी पहचान हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज़, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है डोमेस्टिक जो हम घरेलू यूज़ करते हैं उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है R11 यानी कि R11, ऑप्शन सी है R134 यानी कि R134, और ऑप्शन डी है वाटर यानी कि पानी। तो टाइम अब हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है CR134, जिसको हम टेट्राफ्लोरोइथेन भी कहते हैं, और ये एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस है। तो बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स आर टॉक्सिक, यानी कि इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट ऐसा है जो कि विषाक्त है यानी कि जहरीला है।
ऑप्शन ए है R11, ऑप्शन बी है R12, ऑप्शन सी है R22, ऑप्शन डी है R717। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि विषैली है? तो टाइम अब हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी R12। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है विच कंप्रेशर डज द पिस्टन बिलोंग टू, यानी कि कौन से कंप्रेसर में पिस्टन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी है रोटरी, ऑप्शन डी है गियर। तो किस कंप्रेसर के अंदर पिस्टन का यूज़ होता है या पिस्टन किस कंप्रेसर में पाए जाते हैं? तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रेसिप्रोकेटिंग। जी हाँ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में पिस्टन का यूज़ किया जाता है। तो सवाल नंबर 8, द पार्ट दैट कनेक्ट्स द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट इज़ कॉल्ड, यानी कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम कौन सा पार्ट करता है? तो ऑप्शन ए है गजन पिन, ऑप्शन बी है वाल्व, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग रॉड, ऑप्शन डी है फ्लाई व्हील। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करता है? समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है किसी भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में। सवाल नंबर 9, व्हाट स्टेट डज द रेफ्रिजरेंट टर्न इनटू आफ्टर ट्रांसफरिंग इट्स हीट, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट है अपनी हीट को जब ट्रांसफ़र कर देता है तो वो कौन सी अवस्था में बदल जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉलिड यानी कि ठोस, ऑप्शन बी लिक्विड यानी कि तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बताएगा रेफ्रिजरेंट अपनी हीट ट्रांसफ़र करने के बाद कौन सी अवस्था में बदल जाता है? तो समय समाप्त हो चुका है दोस्तों आपका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिक्विड। जी हाँ, जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाके अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है एटमॉस्फेयर में और उसके बाद वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है उसी समय वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द एक्यूमुलेटर। जो एक्यूमुलेटर होता है चिलर्स में वो किस जगह पे लगा होता है? ऑप्शंस हैं आपके इवेपोरेटर के इनलेट पे, ऑप्शन बी है इवेपोरेटर के आउटलेट पे, ऑप्शन सी कंडेंसर इनलेट पे यानी कि कंडेंसर के इनलेट पे, ऑप्शन डी है कंडेंसर की आउटलेट पे। तो इस सवाल में आपको बताना है जो एक्यूमुलेटर होता है वो चिलर्स में किस पार्ट्स के साथ लगा होता है। तो टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इवेपोरेटर के आउटलेट पे। एक्यूमुलेटर इवेपोरेटर से आने वाले रेफ्रिजरेंट की लिक्विड फॉर्म को कंप्रेसर में जाने से रोकता है जिससे कि हमारा कंप्रेसर सीज होने से बच जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राइन। ब्राइन एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है या ये कह लीजिए द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है जिसका यूज़ हम HVAC में करते हैं। तो जाते जाते एक और सवाल आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आपने इस वीडियो के कमेंट में करके मुझे बताना है। वाई इज़ वैक्यूम डन बिफोर गैस चार्जिंग, यानी कि जो गैस चार्जिंग हम करते हैं उससे पहले हम वैक्यूम क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है टू रिमूव नॉन कंडेंसेबल गैसेज, यानी कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज होते हैं उनको निकालने के लिए, ऑप्शन बी है टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, यानी कि ऑयल को निकालने के लिए, ऑप्शन सी है टू रिमूव रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन डी है टू रिमूव नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए। तो आपको इसका जवाब इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के इम्पोर्टेंट सवालों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।